हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो भैया, आप लोगों को पता चल गया है कि जो इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका एक कंप्लीट शेड्यूल रिलीज कर दिया है महाराष्ट्र सीईटी सेल वालों ने। ठीक है, तो वो शेड्यूल क्या है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी डेट्स आपको याद रखनी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको मार्क करके रखनी है और उसी डेट्स के अंदर आपको ये पूरा प्रोसेस करके रख लेना है। कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसको अप्रूव करवाना है, मतलब कैसे उसको वेरीफाई करवाना है, कैसे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, कैसे आपको कैपराउन 1 का फॉर्म भरना है, उसकी डेट क्या है, फिर उसके बाद में कैसे आप लोग वो कैपराउन अगर आपको मिल गया कॉलेज तो आप लोग उसको कैसे अलॉट कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो कैपराउन 2 कैसे होगा। और इस बार कैपराउन 3 भी है, तो उसका टेंशन आपका भी थोड़ा कम हो गया रहेगा, क्योंकि पिछली बार था कैपराउन 1 था 2 था, तो 2 कैपराउन में आपको एडमिशन लेने ही लेने थे। लेकिन इस बार कितने हैं, कैपराउन 3 है। ठीक है, तो 3 कैपराउन है, तो आप लोग थोड़ा आराम से चीज़ों को समझो, आराम से चीज़ों को भरो। और पहली चीज़ और आखिरी चीज़, फॉर्म भरते टाइम कोई भी मिस्टेक मत करना। सीईटी का जब फॉर्म भर रहे थे एग्जाम के लिए, उसमें आपने मिस्टेक की थी चलेगा, लेकिन अब आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे वो फिर से जीरो से भरोगे। और इस बार जो फॉर्म भरोगे उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी गलती रही उसमें तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज 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 कोई भी मिस्टेक मत करना। 10 बार चीज को वेरीफाई करना, फिर फिल करना और सबमिट मत करना। कब तक सबमिट मत करना, जब तक आप 100% 100 बार एक बार फॉर्म को चेक कर लो, एडिट कर लो, सब कुछ कर लो और एकदम 100% श्योर हो, तभी जाके आप फॉर्म को सबमिट करना। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियो आपको आज नहीं तो कल सुबह मिल जाएगी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, इंजीनियरिंग कैसे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, तो मैं आपको वो भी वीडियो बता दूंगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियोस बना दी है, तो आप वो भी देख सकते हो। सबकी वीडियोस पहले देख लो, सुन लो, समझ लो कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप लोग खाली चीज़ को समझ लो, देख लो, सब नीड नोट डाउन करके रख लो और फिर बाद में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना। फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ कोई गलती मत करना। सेकेंड डाउट, सर इंजीनियरिंग और फार्मेसी की वेबसाइट कौन सी है? तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग गूगल पे आओगे, सी ई टी सेल ये करोगे, CETcell.maha.cet.org ये टाइप करोगे, पहली वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। कैप राउंड प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करो और नीचे होगा 2021 2022 के लिए, तो वो नहीं करना है, आपको पहले वाले पे कैप राउंड वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपके सारे इंजीनियरिंग के और फार्मेसी के प्रोसेस होने वाले हैं। तो ध्यान से ये बात समझ में आ गई। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे ये जो हमें शेड्यूल आया, उस शेड्यूल में हमें क्या क्या समझ के रखना है। ये शेड्यूल कब रिलीज़ हुआ था? ये शेड्यूल कल रिलीज़ हुआ था 21/9/2022 में। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ लास्ट में मैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो ये किसके लिए है? 2022-2023 के बच्चों के लिए। सबसे पहली बात, द नोटिस इज बीन इशूड टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्कैनिंग, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सब कुछ यहाँ पर आपको बताया गया। ये पूरी नोटिस आप लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले क्या दिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो आप ये पढ़ सकते हो। सबसे पहले वो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, ऑल इंडिया, तो ये सारे लोग आ सकते हैं। तो इनके लिए सबके लिए क्या क्या है, पहले देखो, अगर वो महाराष्ट्र का है या फिर JNK का है तो उनके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया है तो उनके लिए ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और अगर वो NRI है या फिर अदर है तो उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि आपको जो आपका HSC मतलब जो 12 दी है आपने, उसमें आपको 45% या उससे अबाव होना चाहिए, तो आप लोग उसके लिए प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। बात खत्म। ऑल इंडिया अगर आपने दिया है तो उसमें भी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, आपको पहले 12th पास चाहिए, उसमें आपको फिजिक्स एंड मैथ्स रहना चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, तो आपको फिजिक्स एंड मैथ्स रहना ही चाहिए। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, फिर उसके बाद में अलॉन्ग विथ वन ऑफ दी केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी रहेगा चलेगा, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी की बात। चलो नीचे डायरेक्ट आ जाते हैं। आगे 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 और क्या होना चाहिए सर? सबसे पहली बात कि नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब सीईटी एग्जाम में आपको कुछ तो मार्क्स मिलना चाहिए, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, कुछ तो परसेंटाइल होने चाहिए। 0 परसेंटाइल पे आपको नहीं मिलेगा। सेम आप लोग जेई मेंस के थ्रू भी आप सीईटी में एडमिशन ले सकते हो। सीईटी के कॉलेज में बहुत लोगों को डाउट था, आप लोग ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर सेम चीज़ें हमारी ऑल इंडिया वालों के लिए भी अप्लाई की जाती है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो। ये PDF मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो कहानी कहाँ से चालू हो रही है? कहानी यहाँ से चालू हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। तो सबसे पहली बात, बच्चों को कहाँ पर अप्लाई करना है? इस वेबसाइट पे fe2022.mahacet.org।
इस पे सारे इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस कैसे भरना है, कैप राउंड का फॉर्म, मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स, सब कुछ इस पे आएगा। तो ये वेबसाइट वो बुक मार्क करके रखो, सेव करके रखो, इसी वेबसाइट पे आपका सब कुछ होगा। अगर अपना बच्चा जो सीईटी, जो आप लोग अगर सीईटी वाले हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नीट के थ्रू आ रहा है या फिर कोई जेई के थ्रू आ रहा है, अभी इंजीनियरिंग के लिए तो जेई के थ्रू आता होगा, तो अगर वो जेई के थ्रू आ रहा है तो उसको कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन जो अपने सीईटी वाले बच्चे, तुम लोग ने पहले स्टार्टिंग में ही 800 1000 रुपया कुछ भर दिया होगा, तो आपको फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अभी शेड्यूल सुन लो। एक्टिविटी कैसे होने वाली है? सबसे पहले होने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अभी क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। डेट क्या है, स्टार्ट हो गया 21 से, खत्म कब होगा, 4 तारीख। अभी 4 तारीख पे देखो स्टार लगा है, क्या लगा है, स्टार। अभी आपको पता तो है ही, स्टार लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये डेट फिक्स नहीं है। 4 तो है, 4 के थोड़ा आगे भी हो सकता है या फिर 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे होने की प्रोबेबिलिटी हर बार होती है, 1-2 दिन वो एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी भी न्यूज़ आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो 4 तारीख मान के चलो कि 4 तारीख लास्ट डेट है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भैया 1 दिन और रुक जाओ, 1 दिन और रुको जाओ। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने जिनसे पढ़ा है, वो सारे वीडियोस डालने वाले रजिस्ट्रेशन के, सबके वीडियोस देखो, आराम से देखो, समझो क्या क्या वो बता रहे हैं। कभी आपको कोई पॉइंट अगर कहीं से मिस हो गया तो आपको दूसरे वीडियो से मिल जाएगा वो। तो सबके एक बार वीडियोस देख लो, ध्यान से समझ लो, सब कुछ देखने के बाद आराम से फिर 22 23 24 को आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एकदम घाई मत करना, यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट सम नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पहले जो आया उसको एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो अगर आप लोग 4 तारीख को ही भरोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले भरोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आराम से भरना, ठीक है, 24 25 के बीच में आराम से भर लेना, ठीक है। अभी अभी बहुत सारे बच्चे 4 तारीख को भरने मत बैठना, एकदम एंडिंग में नहीं भरना है और एकदम स्टार्टिंग में नहीं भरना है, बीच में भर के आपको खत्म करना है। क्योंकि अगर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ बग हो, तो वो सारे क्लियर हो जाते हैं पहले दिन में, तो आप लोग दूसरे तीसरे दिन में कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। तो डॉक्यूमेंट आप लोग 2 तरीके से वेरीफाई करा सकते हो, एक ऑनलाइन करा सकते हो और एक एफसी सेंटर में जाके करा सकते हो। क्या करा सकते हो, एफसी सेंटर मतलब आपके पास में कोई अगर बड़ा कॉलेज है, इंजीनियरिंग का कॉलेज, बड़ा कॉलेज कोई है, तो वहाँ पर आप जाके वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी जाके वेरीफाई करा सकते हो। जब आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट भर दोगे उसके बाद, वो कब कराना है, वो भी 21 से 4 तारीख के बीच में करानी है। अभी यहाँ पर देखो, ये है आपका, यहाँ पर 4 बजे तक आपको फॉर्म भरना है और 6 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बार कि एफसी सेंटर में जाइए भैया, ठीक है। वहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं, वो आपको पूरी हेल्प करते हैं। तो आप लोग एफसी सेंटर में जाओ, जिसको एआरसी सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नाम है उनके लिए, तो आप जा सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पर, मैं वडाला में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ पर विजेटीआई है, विद्यालंकर है, ये बड़े बड़े सेंटर्स है, तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे सारी हेल्प मिल जाएगी, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप लोग जा सकते हो। उसके बाद सर, उसके बाद अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, हाँ। उसके बाद क्या दिया सर, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, बस 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 बस। और थर्ड, फिर क्या होगा, आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। क्या लगेगा आपका, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब क्या सर, क्या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब क्या, ये आप लोग कौन से रैंक पे आते हो। सब लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो अभी जितने लोगों ने सीईटी दिया था उतने लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले, उनसे कम होते हैं बच्चे। इंजीनियरिंग में 1 लाख 1.5 लाख बच्चे होते हैं, फार्मेसी में अलग 1 लाख बच्चे होते हैं। तो उन 1 लाख में आपकी रैंकिंग क्या है, आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपकी रैंकिंग मिलेगी। वही प्रोविजनल होगी, फिक्स नहीं होगी, फाइनल नहीं होगी, प्रोविजनल होगी। फिर उसके बाद में कोई बच्चे का अगर कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे, तो वो अभी भी इस पीरियड में डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। 8 से 10 तारीख के बीच में वो अपने डॉक्यूमेंट दे के सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, और फिर लगेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। क्या लगेगी आपकी, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद में यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी अभी आपको रैंक मिलेगा, जो भी आपके मार्क्स होंगे, उसी के बेस पे आपको मिलने वाला है आपके कॉलेज, ठीक है। आपका प्यारा जो भी आपका फेवरेट कॉलेज है, इसी के हिसाब से मिलेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद में उसी दिन क्या होगा, सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या सर, सीट मैट्रिक्स मतलब कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट, ये है सीट्स है, हर फील्ड में कौन कौन सी फील्ड है, उस फील्ड में कौन कौन सी सीट्स है अवेलेबल, कितनी सीट्स है अवेलेबल, कास्ट के लिए कितनी है, रिजर्वेशन के लिए, ओपन के लिए कितनी है,
जेंट्स के लिए कितनी है, लेडीज़ के लिए कितनी है, सारी चीज़ें आपको सीट मैट्रिक्स में पता चल जाएगी। तो अगर आपने लिस्ट बना ली है कि मुझे ये कॉलेज डालना है, तो उस कॉलेज का आपको सीट मैट्रिक्स देखना है कि सीएस में कितनी सीट्स है मेरे लिए, ओपन के लिए कितनी है, कैटेगरी वालों के लिए कितनी है, सब कुछ उसमें दिया होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी होती है, टीएफडब्ल्यूएस के लिए कितनी होती है, सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद में फिर आपका स्टार्ट होगा कैपराउंड 1। अगर आपने ऊपर सारे प्रोसेस बहुत अच्छे से प्यार से कर लिए हैं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होता है। कैपराउंड 1 मतलब क्या, आपको जैसे आपने 10वीं के बाद नंबर ऑफ कॉलेजेस भरे थे, मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, फिर आपकी लिस्ट लग दी है, वैसे ही यहाँ पर भी है। आप लोग कॉलेज भरोगे, ऑप्शन फॉर्म भरोगे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच चाहिए, और ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए। फिर दूसरा कॉलेज, मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, ये ब्रांच चाहिए। आप लोग वैसे सब कुछ भरोगे। उसके लिए आपको कितना दिन दिया है, 13 से 15। तो मात्र आपको 2 से 3 दिन ही मिलेगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लिस्ट बना के रखो, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए आप लोग को, और उसके हिसाब से आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, ऑप्शन फॉर्म। फॉर्म भर के आपको ख़त्म करना है। फिर फॉर्म भरने के बाद में उसका जो मेरिट लिस्ट लगता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया है, अलॉटमेंट, तो आपका लगेगा 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को, 18 तारीख को लग जाएगा। फिर 9वां पॉइंट क्या है, फिर आप लोग जाओगे, 18 को लग गया, फिर 19 से 21 के बीच में आप लोग उस कॉलेज में जाओगे, पैसे भरोगे, एडमिशन कन्फर्म करोगे, सब कुछ करोगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मान लो आपने ऑप्शन फॉर्म, कैपराउंड फॉर्म 1 भरा है, उसमें आप लोगों ने सबसे पहला एक कॉलेज भरा जो आपको नहीं चाहिए और आपने भर दिया, या फिर आपने सोचा कि इसकी जगह पे और कोई मिल जाएगा, लेकिन जो भी पहला कॉलेज होगा, जो भी पहला कॉलेज होगा, अगर वो आपको लग गया कैपराउंड 1 में, पहला कॉलेज, पहला प्रेफरेंस वाला कॉलेज लग गया, तो आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब क्या सर, आप कैपराउंड 2, कैपराउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो पहला कॉलेज बहुत ध्यान से डालना। अगर दूसरा कॉलेज लगा तो आप लोग कैपराउंड 2 के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन अगर पहला कॉलेज लग गया और अगर आपको नहीं चाहिए, तो भी आपको मजबूरन वो कॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप कैपराउंड से बाहर हो जाओगे। ये ध्यान से ये पॉइंट सुन लो, समझ लो, पीछे जाओ वीडियो में और सुनो। उसके बाद क्या है, आपको जाना है वहाँ पर, सेल्फ वेरिफिकेशन करवाना है, सीट अलॉट, सब कुछ डॉक्यूमेंट करवाना है, सब कुछ करके आपको क्या करना है, आप लोगों को फ्रीज करना है, बेटरमेंट के लिए जाना है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिर क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर आप लोग एडमिशन कंफर्म कराओगे 19 से 21 के बीच में, यही और ये सेम डेट है इन दोनों का। कैपराउंड 1 के थ्रू फीस भरोगे, सब कुछ करोगे उस कॉलेज में जाके आप लोग। फिर आपका चालू होता है कैपराउंड 2। क्या चालू होता है, कैपराउंड 2। फिर वहीं पे आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में बची हुई है, आपको ये पता चलेगा कि इस कॉलेज की सीट खत्म हो गई है, इस कॉलेज में सीट है। तो जिसमें खत्म हो गई है उसमें नाम डाल के कुछ मतलब है नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा कि नाम डालो। ठीक है, जो जो आपको नहीं मिला है वो फिर से डालो, फिर से आप कॉलेज ऐड कर सकते हो, कॉलेज निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर बाद में क्या होगा, फिर आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म मिलेगा, उस ऑप्शन फॉर्म को फिल करना है। फिर से आपको 23, 24, 25, 26 4 दिन मिलेंगे, आपको फिल करके ख़त्म करना है। फिर बाद में क्या होगा, फिर उसका अलॉटमेंट लिस्ट लगेगा। फिर अलॉटमेंट के बाद क्या करोगे आप लोग, जो सीट मिली है अगर आपको वो चाहिए तो आप लोग उसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं चाहिए तो आप लोग बेटरमेंट के लिए जाओगे। लेकिन 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 सुनो, अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो भी आपको कुछ 1000 रुपया, 1500 रुपया सीट, बोलते हैं ना, सीट लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको मान लो कि कैपराउंड 1 में वो एक कॉलेज मिल गया, ठीक है, आपको वो कॉलेज चाहिए भी और आपको पता है कि इससे अच्छा कॉलेज भी मुझे मिल सकता है, तो आप क्या करोगे, इसको आप बेटरमेंट में डाल सकते हो। बेटरमेंट में मतलब कि ये कॉलेज आपका रहेगा, आपको 1000 रुपया भरना पड़ेगा, ये कॉलेज आपकी सीट रहेगी इस कॉलेज में। ठीक है, और कैपराउंड 2 के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर कैपराउंड 2 में इससे अच्छा कॉलेज मिला तो कैपराउंड 2 में चले जाना, और अगर कैपराउंड 2 में कुछ नहीं मिला, कोई कॉलेज आपको नहीं मिला आपको, और उससे खराब कॉलेज मिला, तो आप वो कॉलेज छोड़ के कैपराउंड 1 में जो कॉलेज लगा था वो कॉलेज भी आप ले सकते हो। प्लीज़ यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, फिर से सुन लो पीछे जाके। कैपराउंड 1 में जो कॉलेज मिला था, अगर वो नहीं चाहिए तो आप उसको भी सीट बचा के रख सकते हो, कैपराउंड 2 में आ सकते हो, कैपराउंड 2 में भर सकते हो। अगर कैपराउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिला तो ठीक, नहीं तो कैपराउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वो कॉलेज आप ले सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। फिर वही है, रिपोर्ट करना है आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर कैपराउंड 3 चालू होगा और ऐसे आपकी गाड़ी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के दी है, प्लीज़ इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के रखो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, प्लीज़ पढ़ लो इसको। जो भी डॉक्यूमेंट्स से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम था ना, सर मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास वैलिडिटी नहीं है, नॉन क्रिमिनल नहीं है, सब कुछ का आंसर यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स में मिल जाएगा। कब तक वैलिडिटी होनी चाहिए, क्या कास्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, प्लीज़
इन सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो 12 पॉइंट्स है इसको रीड कर लेना बस। तो यहाँ पर आपकी पीडीएफ होती है समाप्त। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको इससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना, आराम से प्यार से 1-2 दिन लो, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसके बाद में समझो, फिर फॉर्म भर देना। लास्ट तारीख के लिए रुकना नहीं है, स्टार्टिंग में भरना नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग तो हो गया, ठीक है, अभी 22 हो गया, आज या कल आप भर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन भरने से पहले प्लीज़ कुछ वीडियो रेफरेंस ले लो, समझ लो, अपने भैया दीदी के साथ बैठो जो आपसे एजुकेटेड है, आपसे बड़े हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत पता है, आइडिया है, उनके साथ बैठो, आराम से फॉर्म भरना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबमिट मत करना जब तक आप लोग 100% श्योर नहीं हो, क्योंकि अगर एक बार सबमिट कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बस ये लास्ट पॉइंट थे मेरे। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। इसी ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।